और इसका तकरीबन 8 kg वेट लूज हुआ है। मैं खुद ही शॉक रह गई हूँ सारे में। तो आप उस डाइट को फॉलो करिएगा वरना वो स्ट्रिक्ट बहुत है, बट मैं बता दूंगी आप। क्यों? गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं तो नहीं हूँ खैरियत से, ये तो आप सबको पता ही है। अगर नहीं पता तो जाके पिछला व्लॉग देख लें, उसमें सारी खैरियत और नॉन खैरियत के मैंने रट्टे मारे हुए हैं। तो जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसा कि आप सबको पता है बरादरियों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इसी तरह मेरे पेट में लड़ाइयाँ चल रही हैं। स्टमक भी लड़ रहा है, मेरा हार्ट भी मुझसे लड़ रहा है और मेरे लीवर ने भी फड्डे शुरू कर दिए हैं। और ये सारी बरादरी आपस में लड़ रही है और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जनरल फिजिशियन के पास हूँ। तकरीबन मैं वहीं रहती हूँ, घर में सिर्फ खाना पकाने और सलन को खिलाने आती हूँ। आज भी मैं वहीं जा रही थी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। सुबह से हम वेटिंग में थे और काफ़ी ज़्यादा काम थे और काफ़ी ज़्यादा काम करने थे, कुछ ज़रूरी काम थे वो भी करने थे और मुझे व्लॉग भी अपलोड करना था। नेटवर्क इशू आ रहा था। जब मैं फ्री हुई फिर हम तैयार हुए और अब हम निकले और अब हम रास्ते में ही हैं। आप देख रहे होंगे पीछे से, आपको नज़र आ रहा होगा मैं गाड़ी में बैठी हूँ, वो बैठी पेंडू स्टाइल में, क्योंकि पेंडू कभी सुधरते नहीं। आप मेरा पैर देख सकते हैं कहाँ रखा हुआ है। ये दुख रहा है, मेरी टांग में दर्द हो रही है, मसल्स में खिंचाव आ रहा है दवाइयाँ खाने की वजह से, इसलिए ऐसा है। और अब हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फरमान सुनते हैं कौन सा फरमान जारी होता है। और मुझे लीवर में पेन हो रहा था, और कभी भी आपको राइट साइड पे पेन हो तो उसे इग्नोर ना करिएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर लीवर का ही होता है। और जब हम इग्नोर कर देते हैं, जब भी फैटी लीवर होता है, तो हम वो जो हम पढ़ते हैं ऐप्स के ऊपर कि ये सिम्टम होते हैं, ये सिम्टम होते हैं, सच में उनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेने वाली चीज़ों में जो फर्स्ट नंबर पर आती है वो आपकी हेल्थ है। इसलिए इसका चेकअप कराते रहा करें, चेक करते रहा करें। हर बार पेन सूटों का भी नहीं होता, कभी कभी लीवर का भी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं चेकअप करवाने, देखते हैं, मिलते हैं डॉक्टर से, सुनते हैं, फिर या तो रिटर्न करेंगे या फिर दूसरे डॉक्टर को चेकअप कराएंगे। जो होता है फिर मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्लॉग को फुल वॉच कर दीजिएगा ताकि एक व्यू काउंट हो सके। मिलती हूँ ब्रेक के बाद, बल्कि मिलती हूँ हॉस्पिटल। चल के जाइएगा, कहीं नहीं, स्टे कनेक्टेड। हेलो जी, देखा ना मुझे वहाँ पे इतना टाइम लगे। ये देखिए मेरा हाथ सूजा हुआ है, फिर हमें वेट करना पड़ा। काफ़ी सारी रश थी, हालांकि हमें लगा कि इतनी रश नहीं होगी। फिर उन्होंने मेरी ये वाली रिपोर्ट लिख दी थी, तो ये वाली रिपोर्ट करवानी थी हमें। रुक मैं इस तरह से दिखाती हूँ, ये देखें, ये वाली रिपोर्ट लिख दी थी उन्होंने और ये रिपोर्ट करवानी थी। ये रिपोर्ट जब दी तो फिर 1 घंटा इसका वेट करना पड़ा। और ये प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें मेरी दवाइयाँ लिखी हैं, उन्होंने न्यू लिखी हैं। और ये मेरी पहले वाली दवाई है और ये उन्होंने कहा था लेकर आना है आपने कि आप कौन से ट्रीटमेंट हुआ है, जो शक्कर से हुआ है उसके लेकर आने हैं। वो भी मैं पेपर साथ लेकर गई थी। और साथ में ये एक ड्रिप है, ये मैं आपको दवाई दिखाती हूँ। अब अपनी मैं दवाई लेकर आऊँगी, फिर लोग बोलेंगे झूठ बोल रहे थे आप तो दवाई लाए नहीं या ली नहीं। ये देखें, ये नीडल है, ये उन्होंने सिरिंज वगैरह हैं इसके, ये देखें। और ये इंजेक्शन है, इसमें जाएगा। और ये भी सिरिंज, नीडल्स, इंजेक्शंस, पता नहीं क्या क्या हैं, मुझे तो इनके नाम भी नहीं आते। ये ड्रिप भी दी है लगाने के लिए। और इसके अलावा दवाइयाँ हैं, ये देखें, ये टैबलेट हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी है। और लिखे थे विटामिन डी की कमी के लिए, वो यहाँ से हम ले लेंगे, वो वहाँ से नहीं लिए थे, देर हो रही थी। फिर जाने ने जल्दी से यही सामान लेने की क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। तो ये कुछ सामान उतरे थे सिर्फ 2 मिनट के लिए। हाँ, ये भी दवाइयाँ हैं, ये देखें, ये मेरी शुगर चेक करने वाले स्टिक हैं, ये लेने थे, ये लिए हैं। और ये ले लिया था, फिर इन्होंने ये सीटा टैबलेट ख़त्म था और ये ड्रॉप डी था, विटामिन डी की कमी भी हो रखी है। पता नहीं किस किस चीज़ के हैं, क्या क्या हैं, मुझे इनके नाम। ये टैबलेट हैं, डी नहीं है। ये डी नहीं है, डी नहीं लिया था। डी पड़ा है घर, और 2 टैबलेट और भी हैं, वो घर पड़े हैं। अच्छा, 3 टैबलेट लिए हैं मैंने, 1 ड्रिप ली है और 1-2 टैबलेट घर पड़े थे तो मैंने नहीं लिए हैं। अच्छा। और ये हार्पिक ख़त्म था और ये डिटर्जेंट ख़त्म था। ये आप जल्दी से बता रही हैं तो डिटेल से मुझे बता। उनके यार दवाइयों के मेडिसिन के नाम नहीं आते, मुझे ना तो बताया। फिर यूट्यूब फैमिली बोलेगी शायद हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका नाम ये झूठ में देखिए, ये टैबलेट है और वो जो है आयरन के अंदर से निकालो, उस डब्बी को खोलें, इसको ये रिजेक्ट नहीं है, आराम से खोलें। अच्छा,
ये बाहर से रिजेक्ट है तो हमारी फैमिली बोलेगी कि ये नहीं, ये बोले, देखें। फिर बोलेंगे आप बीमार नहीं थी, आप ऐसी नहीं थी। और जी एक चीज़ जो मैं वाज़े आपको बता देती हूँ, और मेरी कुछ बहनें बोल भी रही थी कि आप बताइएगा वेट के बारे में। हाँ, अभी डॉक्टर भी एक बात से परेशान हो गया कि सिर्फ 1.5 महीने में आपने 8 kg वेट लॉस क्यों किया है। नहीं करना था, क्यों किया है? आप खाना क्यों नहीं खाती? आप डाइट ज़्यादा ले रही हैं, आपको लालच हो रहा है कि मैं अपनी फ़ैट कम करूं, मैं ये करूं, स्ट्रिक्ट करूं। देखें, बंदा कोशिश करता है। मेरा ज़ाहिर है मैं ओबिस थी, मेरा वेट ज़्यादा था, तो मैं यही चाहती हूँ मैं अपना वेट कम करूँ। वेट कम करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये मेरी राइट साइड है, और राइट साइड पे आपको पता है लिवर होता है, जिगर होता है, उस पर भी फैट आ गई थी, जैसे कि पेट पे सारे आ गई थी, बेली पे। और मैंने एहतियात कर रही हूँ, डाइट ले रही हूँ, ग्रीन टी ले रही हूँ, सुबह के टाइम वर्कआउट कर रही हूँ, और मैं इतनी सारी मेडिसिन भी खा रही हूँ। और फिर सब मुझे नजर लगा रहे थे मेडिसिन खाने से तो वेट बढ़ता है, आपने कम कैसे किया? और डॉक्टर ने भी कहा कि आपने बहुत अच्छा वेट लूज़ किया है, पर आज के बाद ना आप दूध दही स्टार्ट कर दें। आपने बिल्कुल जो है बंद किया हुआ है, दूध को बॉईल करके मलाई उतार के तो आप वो 1 कप दूध पीना शुरू कर दें। इस तरह ठीक नहीं है। और वर्क करती हैं, घर के काम कर लेती हैं सारे। मैंने बोला हाँ, तो हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। जैसा कि आपने, मैं यूट्यूब फैमिली को बताता चलूँ कि वर्जिश भी की है, वॉक भी की है, उसके अलावा कुछ टेबलेट्स यूज़ किए हैं। और अगर इसकी जो है स्टंट प्लेसमेंट हुआ है, जो 2 टेबलेट खा रही थी उस हवाले से, वो भी यानी कि खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था। अगर सीधी बात मैं बताऊं, आप लोग यकीन ना करो, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र मैं कह के कहता हूँ, ये सामने बैठी है, बीमार है, मैं झूठ नहीं बोलता। इसने डेली एक यानी कि रोटी का चौथा हिस्से पे सारा दिन 24 घंटे निकाले बोले तो। एक सेब पे मैं एक सेब बनाना खाती थी, वो एक बनाना, मैं इतनी शदीद एक रोटी का चौथा हिस्सा, ये सारा दिन पानी पे गुजारा करती थी, या मैं इसे चाय बना के देता था, ये पीती थी। इसने 1.5 महीना ऐसे तकलीफ में काटा है, और इसका तकरीबन 8 kg वेट लूज हुआ है। मैं खुद ही शौक रह गई हूँ। सारे में कहते हैं आपका मुंह, गर्दन, बाजू, हाथ, पहले ना बहुत यानी कैसे था। हाँ, तो सारा वेट, और डॉक्टर भी परेशान हो गया था। डॉक्टर कह रहा था अगर 15 दिन में यकदम से वेट लूज हुआ तो कोई बीमारी ने हमला किया, अटैक किया है। कोई अटैक है, जल्दी से टेस्ट करवाएं। मैंने कहा नहीं, ये हम झूठ नहीं बोलेंगे, 1.5 महीने, ये 1.5 से 2 महीने के अंदर मैंने उसे बताई, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो उसे मैंने पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, नो इशू। और वैसे भी मैं ना थोड़ा वीडियो में थोड़ा बल्कि मोटी लगती भी हूँ, क्योंकि हमारा फ़ोन कोई इतना अच्छा फ़ोन नहीं है, थोड़ा मीडियम सा है, तो इसलिए ना वो थोड़ा हम जूम करके वीडियो बनाते हैं, उसमें भी मैं थोड़ी लग रही हूँ। वैसे रियलिटी में फिर उन्होंने वेट चेक किया, रिपोर्टों पे तो लिखा होता है आप हॉस्पिटल में ना अपनी शुगर का झूठ बोल सकते हैं, ना आप अपने ब्लड प्रेशर का झूठ बोल सकते हैं कि कितना आ रहा है। वो भी उन्होंने चेक किया, माशाल्लाह ठीक थे दोनों। और उन्होंने साथ में वेट भी चेक किया। डॉक्टर के रूम में वो पड़ा होता है स्केल, ऐसे आप अपनी मर्जी से झूठ नहीं बोल सकते कि मैं ये झूठ बोल रहा हूँ या ये सच बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो भी बात है मैं आप सबको सच बताती हूँ। और फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर वो कराया, फिर उन्होंने ब्लड लिया था। ये हमने कहा कि 9 पॉइंट पे आ गया। ज़ाहिर है उन्होंने कहा ब्लड कम हो जाता है, क्योंकि इतने कनोले लग रहे थे, इतना ब्लड ले रहे थे, इतने टेस्ट हो रहे थे। ये जो भर भर के इतने लेटर बॉक्स में लेके घूम रही हूँ, ये वो करते थे ना, टेस्ट करते थे, तो फिर इसीलिए मेरा ब्लड भी थोड़ा कम हुआ। जब उठूँगी, चलूँ फिरूँगी, खाऊंगी, पे ठीक हो जाऊँगी। और अब मैं करती हूँ वॉक। आज मैंने वॉक नहीं की है, मैंने इस तरह के काम करती हूँ। अब मैं ना कैमरा बंद कर देती हूँ। आप सब कहेंगे कि समीना इतने लंबे काम करें, आप यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ आप सबको। पहले आप लोगों ने कल हमारा व्लॉग देखा, जो हम कहीं जाते हैं तो क्या तैयारी है, अब हम वो तैयारी करके गए हैं। अभी देखना हम लोग क्या करते हैं। सारा सामान उठाना है, टेबल खाली करना है, चीजें करनी है। आप यकीन करें, मेरे कपड़े निकले रखे हैं, मैंने आते ही शावर लेना है, क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ या बंदा गाड़ी में जाता है, शहर में जाता है, स्मेल हो जाती है, जरासीम हो जाता है, मेरा दिल खराब होता है। फिर मैं नहाती हूँ, शैम्पू करती हूँ और ब्रश करती हूँ, ये सारा सामान उठाऊंगी, फिर मैं आटा निकाल के रखती हूँ, रोटियां बनाऊंगी, फिर रात की चाय बनेगी। ज़ाहिर सर में दर्द हो रहा है, अब मैंने पेन किलर भी लेनी है। ये आते ही सारे काम होते हैं। चले एक राउंड तो मैं मार के आती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी रिपोर्टें अलग कर लेती हूँ। ये मेरी दवाइयाँ, रिपोर्टें, ये अखराजात, ये डॉक्टर, और आपको तो पता ही है फिर कितने पैसे लग रहे हैं। भागा दौड़ी लगी हुई है मेरी हेल्थ पे। हेल्थ ने काफ़ी परेशान किया है मुझे सच में। ये सारी दवाइयाँ मैं इसमें डाल देती हूँ, इनको जानू ही सेट करेंगे। मुझे तो ये ज़्यादा समझ नहीं है कि ऐसे करो, आप यहीं से इनको सेट कर देना।
और बस ये सामान है, चीज़ें हैं, इनको मैं उठा के रखती हूँ। और बाकी रही बात मेरी डाइट की, तो अगर आप में से किसी मेरी बहन को, मेरे भाई को, मेरे किसी दोस्त को अगर चाहिए तो मैं वो भी आपको बता दूंगी कि मैं क्या क्या खाती पीती हूँ। मंडे का किसी दिन बना के तो फिर मैं उसमें डिटेल दे दूंगी। और इतना कम खाना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनकी गैस्ट्रिक बाईपास है करनी चाहिए जो इतनी डिफिकल्ट हो। बट अगर आप परेशान हैं, आपको मजबूरी है, आपको डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दी है या आपको कोई सर्जरी वगैरह लेनी है, तो आप उस डाइट को फॉलो करिएगा, वरना वो स्ट्रिक्ट बहुत है। बट मैं बता दूंगी आपको, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी गैस्ट्रिक बाईपास है इनकी, जिसकी वजह से ऑलरेडी ये कम खाती है। गैस्ट्रिक बाईपास आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके भी उसकी डिटेल देख सकते हैं। बाईपास का उर्दू मतलब ये और उसमें तकरीबन छोटा करना, उसमें इसने पहले यानी कि 1 साल में 30 kg वेट लूज किया था और अब आहिस्ता आहिस्ता होता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा वेट लूज हुआ है। ये एक पूरी हिस्ट्री है हमारी, हम शार्ट में नहीं बता पाते। हमारे घर में जितना भी घर का काम होता है माशाल्लाह, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा नहीं कि 2 बंदों का काम नहीं होता, बहुत काम होता है, पूरे घर का काम होता है। हमारे देहात के घर हैं, हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती। जितनी भी बीमारी होती थी मैं घिसट के भी काम करती थी। हम फिर इस तरह से जो है वो ज़्यादा वीकनेस ने मुझ पर ना अटैक कर दिया है। तो चलें जी, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी और मुझे इस जगह पे दर्द नहीं छोड़ रहा था। यहाँ पे दिल होता है, इस चेस्ट ब्रेस्ट के नीचे, यहाँ पे जो है मादा होता है और यहाँ पे जिगर होता है। मुझे जगह ना दर्द घूम रहा था, तो मैंने कहा एक चक्कर भी लगाया डॉक्टर के साथ, हमारी अपॉइंटमेंट थी तो जाना ज़रूरी था। तो ये सब डिटेल थी, मैंने कहा छोटा सा व्लॉग बना के आप सबसे शेयर कर देती हूँ। आप सबने मुझे दुआओं में याद रखना है। और आप देखने वाले मेरे बहन भाई दोस्त जितने भी हैं, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, मुझे भी दे, आप सबको भी खुश रखे और हमें भी। और इसके साथ ही शाम के 4 बजे मेरा व्लॉग देखना ना भूला करें, अच्छे से देख लिया करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।